फ्रेंड, राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए हम भी बढ़िया है। और न जाने अनदेखी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, तो आज भी हमारे साथ एक अनदेखा हो गया है। लेकिन ये जो सीरीज आई है ना, अनदेखी सीजन 3, उनमें जो मार धाड़, एकदम किडनैपिंग किडनैपिंग, इसको मारो उसको मारो, मार मचा हुआ है। तो हम सोचे कि लाओ भैया, एक जिन्होंने ज्यादा ही मार धाड़ कर दी है उन्हीं को बुला लेते हैं, जो नाम से लकी है लेकिन काम इन्होंने लकी वाले नहीं किए हैं। तो स्वागत करेंगे वरुण का साहस और बेटिया में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? देखिए हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं ये बताइए। जी, हम बिल्कुल बढ़िया हैं, हम बहुत खुश हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात कर मैं तो फैन हूँ आपका, मेरे को रियलाइज हुआ अभी आपको देख के। अच्छा। मुझे पता नहीं था अरे कि मैं आपके वाह। सामने आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको देखा साक्षात आप वहां बैठी हुई हैं, मैं तो बिल्कुल, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। नर्वस कर दिया आपने मुझे, पता नहीं मैं क्या बात करूंगा। न, देखिए आप नर्वस नहीं हो सकते, कैसे? आपका जो एक्टिंग देखा है ना अनदेखी 3 में, उनमें लग ही नहीं रहा है कि ये इंसान नर्वस होगा। तो ये बताइए, लक्की कितना फेमस हो गया है दर्शकों के बीच। मुझे पता नहीं था ऐसा इंटरव्यू होगा। बड़ा मजा आ रहा है, पहले ही मैं आपको बताऊंगा, मुझे नहीं पता इंटरव्यू कैसे जाने वाला है, पर मुझे ऑलरेडी बहुत मजा आ रहा है। लकी को बहुत प्यार मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूं कि मेरे को ऐसा किरदार प्ले करने का मौका मिला। और ये किरदार इतना ज्यादा बिलव्ड है ऑडियंसेस से, और लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं। इतने मीम्स बन रहे हैं, इतने रील बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं बहुत लकी हूँ, लकी भी लकी है कि हर सीजन में उसका एक नया कलर आता है। ठीक है, एक नया रंग देखने को मिलता है, एक नया रूप देखने को मिलता है। अब आप पहले सीजन से देखे जा रहे हैं कि लक्की एक ऐसा आदमी है जो मार धाड़ करता है, किसी की इज्जत नहीं करता, कपड़े फाड़ देता है, लोगों की बहुत पीटता है, ऐसा किस्म का आदमी हम देखते हैं। लेकिन जब थर्ड सीजन होता है तो हमें रियलाइज होता है कि वो भी इंसान है, उसके पास भी दिल है, उसको भी किसी से प्यार होगा, वो भी कोई सपने देखेगा। तो इस बार उसकी जिंदगी में एक ऐसी कन्या आती है जिससे उसको प्रेम हो जाता है। तो बहुत ब्यूटीफुल ट्रैजिक स्टोरी है ये, इस ऐसे कैरेक्टर की जो मतलब और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि लकी के साथ जब ये वो इश्क इश्क फरमा रहा है, तो उसको पता नहीं है कि क्या करना है, उसको पता नहीं है कि बात कैसे करते हैं। तो एक बहुत इनोसेंट साइड निकल के आता है उसका बाहर। इस मार धाड़ के बीच में एक बहुत इनोसेंट पार्ट दिखता है आपको उसका, बहुत बड़ा जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करने है। में बहुत मजा आया। हाँ जी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सीजन 3 में, क्यों? करेक्ट। तो वो मुझे करने में बहुत मजा आया। वो ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पे भी वही है वहां पे भी वही है। एक उसको पता नहीं है कि करते क्या है, लड़कियों को बोलते क्या है, कैसे बात की जाती है, तो वो इतना नर्वस होता है। तो मुझे वो एक इनोसेंट साइड देखने को, एक ऐसी कैरेक्टर की करने में, निभाने में मुझे बहुत मजा आया। और मैं बहुत खुश हूँ इस चक्कर में। तो अच्छा ये एक बात कलर्स दिखे। बताइए, सीजन 1 में तो आपको लकी का किरदार मिला, तो एक होता है ना कि चलिए एक सीरीज आ रही है, उसमें एक किरदार मिल गया है, लेकिन धीरे धीरे हम्म। सीजन आते जाते हैं। लेकिन आपको हम्म। पता था कि मतलब ऐसा समय आएगा कि जब लकी का महत्व भी हो जाएगा? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने पहली बार कहानी सुनी तो लकी का किरदार पेपर पे था ही नहीं। ठीक है। अच्छा। तो मगर मुझे कहानी बहुत हिट करी। और मैंने अपने आप को बोला कि वरुण बेटा, अगर तुम इस कहानी का हिस्सा नहीं बने ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज मेरा गोल ही ये है कि मैं अच्छी कहानियों का हिस्सा बनूं। तो मैंने बोला कि किरदार हम बना लेंगे, देखते हैं। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मेरी जर्नी की बिगिनिंग में ही कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि कुछ होगा मेरे ख्याल के। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ये कैसे गाने सुनता होगा। तो ये उन लोगों का फैन होगा, ये गैंगस्टर लकी। जैसे जो लोग होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट लेट्स से कोई लुधियाना में कोई एक सिंगर था, ठीक है, जो कनाडा चला गया और वो बहुत फेमस हो गया। ये वैसे लोगों को सुनता है। ठीक है। तो मैं गया, मैंने अपने बाल साइड से बस करा लिए, मैंने अपनी बियर्ड ऐसे कर ली, मैंने ये सारे, फिर मैंने बोला कि ये जीन्स नहीं पहनेगा। मैंने बहुत क्रिएटिव डिस्कशंस करी कि ये ऐसे हैरम पैंट्स पहनेगा, ऐसे कपड़े पहनेगा, कैसे गाने सुनता होगा, उसकी बालियां होंगी, वो ये होगा। तो ये हर एक चीज छोटी छोटी, यहाँ पे 2 कट होंगे, तो वो हमने क्रिएट करा अरे जीरो वाह। से। कभी भी नहीं लिखा हुआ था ये। तो मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज के लिए, मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज के लिए। और एक चीज और नोटिस की गई है, देखिए साधा सरल किरदार तो सभी निभा लेते हैं, लेकिन सभी किरदारों के बीच में एक जो अलग हटके हो, जो लुक, देखिए चाहे हाँ, कुछ भी हो, इंसान से जब हम बात करते हैं उसके दिल तक हम बाद में पहुंचते हैं, पहले चेहरे तक पहुंचते हैं। और चेहरा फेयर ही इनफ, ऐसी बहुत चीज अच्छी है बात जो बोली सबने आपने। अट्रैक्ट करता है ना? तो आपका करेक्ट, बहुत किरदार अच्छी भी बात बोली। ऐसा ही है जो 10 लोगों के बीच में खड़े रहेगा कि नजर सबसे पहले ये लंबा आदमी लंबी दाढ़ी वाला है कौन, ये हाँ, जानने की इच्छा सबकी रही होगी, क्यों?
मैं होप करता हूँ कि ऐसा था, मैं होप करता हूँ कि मतलब कि ऐसा हुआ होगा, बट यस एब्सोल्युटली, बिकॉज मैं अपने आप को पूरा उस कहानी में डाल दिया था। मैं 24 घंटे अनदेखी के बारे में सोच रहा होता था। मतलब ज्यादा हो जाएगा ये बोलना, बट ये सच बात है, तो मैं सोचता था कि अच्छा वो क्या करता होगा, क्या, जैसे मैंने आपको बताया कैसे कपड़े पहनता होगा। तो उस टाइम में जब मैंने ये कराया, तो मुझे मेरे दोस्तों से बहुत गाली पड़ी। उन्होंने मुझे बोला क्या करा लिया ये, कभी काम नहीं मिलेगा तेरे को जिंदगी में, ऐसे किसका होता है, ऐड ही करता रह जाएगा तू। और मैंने बोला ठीक है यार, मैंने बोला वैसे ही काम नहीं मिल रहा है, ये कर लेता हूँ शायद काम मिल जाए। तो मैंने ऐसे ऑनेस्टली अब मैं देखता हूं कि लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ऐसे किया क्योंकि ये डिफरेंट है, बट मैंने ये डिफरेंट के लिए नहीं किया। मैं जेन्युइनली, मुझे नहीं पता था डिफरेंट लगेगा कि नहीं, मैंने बस कर दिया जाके एकदम। मैंने किसी की नहीं सुनी, ना मैंने किसी से पूछा, और मैंने खुद ही डिसीजन लिया, और मैंने जाके बाहर अपने बस करा लिए, मेरे बाल उगते गए और मैं पोनी बांधता गया। एंड या और फिर हम टचवुड वो कैरेक्टर, मतलब अब मेरे को शौक लगता है, मैं ये बात भी बोलूंगा कि जब कोई हेयर कट करा के मुझे अपनी रील्स भेजता है या, सो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि वाह यार ऐसे ऐसा भी हो रहा है। देखिए, ये तो रही बातें अनदेखी की, जहाँ पर लकी की बहुत सारी अनदेखी चीजें सामने आई। अब हम बात जानेंगे वरुण की अनजानी बातें। वरुण, अच्छा, एक्टिंग करना बचपन से शौक था, या अचानक बीच में एकदम शुरू चढ़ा कि नहीं भैया एक्टर ही बनना है, अब वही जाके एक्टर बनेंगे, एक्टिंग करेंगे? ये बीच में मेरे को हुआ क्या, ऑनेस्टली मैंने 3 दिन में प्लान बनाया कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि तू अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, और मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उसका। तो मैंने 3 दिन लगाए सोचने में कि मुझे क्या पसंद है। तो मुझे सिनेमा बहुत पसंद था। तो मैंने बोला मैं सिनेमा की पढ़ाई करने जाऊंगा, एक्टिंग मुझे नहीं पता था सच में। या पता होगा तो मैं बहुत डर रहा था बोलने में किसी को कि मुझे एक्टर बनना है। मैं जहां से आया हूँ वहां पे आसान बात नहीं है किसी को बोलना कि मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ, 4 लोग हंस जाते हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो मेरे हाँ, लिए, ये बात तो है। मगर मेरे को ये था कि मेरे को सिनेमा की पढ़ाई करनी है, ये मुझे करना है। तो मैंने पता लगाया कि विजलिंग इंटरनेशनल करके एक स्कूल है, सुभाष घाई का। और मैंने बोला मैं यहाँ पे आके एक्टिंग की पढ़ाई करना चाहूंगा। और मैं एक्टिंग की पढ़ाई करने आया, और 3 साल का कोर्स होता है। मैं 6 महीना मैं सब कुछ पढ़ रहा था, और मुझे वहां पे एक्टिंग से प्यार हुआ। और फिर मैंने ओ, 2.5 साल और मेहनत करी, पढ़ाई करी। और वहां मेरा प्यार, मतलब मेरे को मतलब वो मेरे इतने ब्यूटीफुल दिन है, मैं आपको क्या बताऊं कि उस फिल्म स्कूल में हम सिर्फ तीन 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 पिक्चरें देखते थे एक दिन में। 5 घंटे की एक्टिंग क्लास होती थी। और बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ। सो देखिए, आप ऐसी मैं बात वहां। बता रहे हैं ना, आप जिस तरीके से बता रहे हैं ना सिनेमा की पढ़ाई, उसे तो आधे जो बच्चे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ हाँ। वही हम तो सिनेमा ही करेंगे, कैसे कितना एंटरटेनमेंट है, तीन तीन पिक्चरें देखने को मिल रही है भाई, आसान बात है। हाँ, आप देखो ये तो मतलब लाजवाब चीज है कि आप एसी रूम में बैठ के आपको 3 3 पिक्चरें देखने को मिल रही है, और आपका जॉब है वो। आपका जॉब है कि आप बिल्कुल। वो पिक्चरों को देखो, आप उसको डायसेक्ट करो, आप उसमें से कुछ सीखो, आप अपने एक्टिंग में जाके परफॉर्म करो एवरी डे 5 6 आवर्स अ डे। इट वाज लाइक जिस आदमी को प्यार है उस चीज से, उसके, मेरे लिए तो मैं था कि किड इन अ कैंडी स्टोर, कि मुझे लगा कि वाह ये तो मतलब जन्नत जन्नत में आ गया हूँ, यू नो। कहते हैं सच्चा प्यार जो करता है ना, सच्चा प्यार की हमेशा जीत होती है, और कहीं ना कहीं वो जीत होते हुए आपको नजर आ रही है, क्यों? पता नहीं, वो आप बताएंगे, मैं अपने मुंह से इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता, बट हाँ मैं काफी मैं खुश हूँ। कोशिश जारी है। कोशिश जारी है, ये सही है, कोशिश जारी है। आप देखिए, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सॉरी, कि अ, मैंने इससे पहले ऐसे भी प्रोजेक्ट्स करे हैं जो कभी रिलीज नहीं हुए। तो मेरे लिए इसलिए देखिए और स्पेशल है जो मेरा बिल्कुल। पहला शो था। सॉरी, हाँ जी, आप कुछ अच्छा, कह एक रहे चीज थे। और जानना चाहेंगे। देखिए, इतना बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, और आपने अपना किरदार जो उठाया है इस सीरीज से, वो है नेगेटिव का हाँ जी, किरदार। हमें लगता है पहले लोग बोलते थे नहीं भैया हम नेगेटिव नहीं करेंगे, हम तो पॉजिटिव हीरो ही बनेंगे, पहले ऐसा करेक्ट। होता था। लेकिन अब समझदार हो गए हैं लोग, और दर्शक भी बहुत ज्यादा समझदार हो गए। अब नेगेटिव किरदार में लोग सबसे पहले वो मिलना चाहिए। और जाहिर सी हाँ। बात है, बॉबी देओल ने भी जाहिर कर दिया है, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने भी दिखाई एक्चुअली, दिया यस। है ना? करेक्ट। तो करेक्ट। ये नेगेटिव किरदार ही वरुण करना चाहते हैं भविष्य में, या फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे अपने एक्टिंग करियर में? ऑफ कोर्स मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, अभी तो मैंने अपना सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं कभी नहीं देखता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
जो इंटेंशन होती है ना, इंटेंशन इंसान के माइंड में, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीजन 1 में अब लकी का सही और गलत का कोई बैरोमीटर नहीं है। उसके लिए था कि मेरा भाई, अगर ये लड़की को मैंने पकड़ लिया नहीं, अगर ये लड़की नहीं मरी तो मेरा भाई जेल चले जाएगा, दमन भाई की शादी रुक जाएगी, पापा जी जेल चले जाएंगे। तो मैं अपने पापा जी को जेल में नहीं डाल सकता, मैं अपने भाई की ऐसा नहीं हो सकता कि शादी रुक जाए, मैं रिंकू को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो वो अपने भाइयों के लिए, वो प्यार के लिए वो ये सब कर रहा है, मगर वो इतना बिल्कुल। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपनी फैमिली के लिए कि वो भूल गया है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल जलील बात है। तो उसका इंटेंशन वो अपने दिमाग में सही है, वो अपने दिमाग में हम्म, थोड़ा बोल रहा है कि मैं गलत हूँ, वो तो बोल रहा है मैं बिल्कुल सही हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, तो ऐसा मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं अब नेक्स्ट अपनी कोई बियर्ड काट के कुछ करूं या अपने साइड से बाल उगाऊं, जो मैं होपफुली कर रहा हूँ किसी चीज के लिए शायद। मगर या तो मैं बिल्कुल चाहूंगा अलग किरदार प्ले करूं, ऑफ कोर्स प्ले करूं मैं। अब मुझे कुछ और करना है। अरे वाह। तो मतलब अब दर्शक इंतजार करें कि लकी फिर से अलग रूप में नजर आए। और वही हमें तो पूरा यकीन है कि वरुण अपने नए किरदार में भी कुछ तो ऐसी बात करेंगे ही कि 10 लोगों के बीच में जैसे लकी पहचाना जाता है, वैसे आपका नया किरदार भी पहचाना जाएगा। आई होप सो। सही कही आई कि होप नहीं? सो। आई होप सो चलिए जी, बढ़िया है, मैं आप बिल्कुल। यूं ही मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत रंग लाती है, दर्शकों को पसंद आती है। और इसी तरह थैंक दर्शक यू। आपसे प्यार करते रहेंगे, यही हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच आपकी काइंड विशेष के लिए और आपकी काइंड शब्दों के लिए। मजा आ गया आपसे चलिए बात आपसे करके। बात करके वाकई बहुत मजा आ गया। और हम हाँ, उम्मीद करेंगे कि जल्द ही फिर से फटाफट वाली मुलाकात करें और नए किरदार के बिल्कुल साथ बात करें। बिल्कुल जी। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय बाय। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे, सास और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हैं, ऐसी ही बातें जानने को मिलेगी, अनजानी बातें। खैर इनकी सीरीज तो अनदेखी है, वो भी जाके देख लीजिए। बाय बाय।